नमस्कार। हम इस समय होटल मोरिया में और हमारे साथ हैं आईपीएस विकास वैभव, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार के तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को जा रहे हैं बेगूसराय। वहाँ करेंगे एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम। क्या है लेट्स इंस्पायर बिहार, हम जानते हैं। नमस्ते बिहार बृहद जनसंवाद बेगूसराय में 10 दिसंबर को जीडी कॉलेज में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है हर गांव के हर जन तक अभियान के संदेशों को पहुंचाना, जिसका मूल है शिक्षा, समता, उद्यमिता और पूर्वजों की दृष्टि जब हम लेकर चलेंगे निश्चित बिहार बदलेगा। क्या बिहार को बदलना चाह रहे हैं? बिहार में भी क्या कमी है सर? बिहार में हर व्यक्ति को बिहार में ही शिक्षा और रोजगार मिले। वर्ष 2047 का लक्ष्य है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, बिहार में विकसित हो, जिसमें बिहार से बाहर किसी को शिक्षा या रोजगार के लिए जाना नहीं, यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग समाज के सभी वर्गों को जाति धर्म के बंधनों से मुक्त होकर जोड़ने का और बिहार के लिए योगदान करने का प्रयास करें। क्योंकि सर आप एक आईपीएस हैं, आप तो बहुत अच्छी तरह से शिक्षा को जाने हैं। अभी तक जो बिहार में शिक्षा दी जा रही है वो ठीक नहीं है। नहीं, तो हम यही बात करें, बिहार जब प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थी, तो अग्रणी क्यों था? सोच बड़ी थी। आज भी हमें बड़ी सोच के साथ जब प्रयास करेंगे, निश्चित जो कमियां आपको दिखती है अपने आप अदृश्य हो जाएंगी, लेकिन प्रयास करने की जरूरत है। जिस बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद इस प्रकार का नहीं था। जिससे नंद वंश का उदय हो, सबसे निम्न वर्ग से आता था। चाणक्य विजय चंद्रगुप्त, उन्होंने जाति नहीं देखी, वेदांत की भूमि रही। इसमें हर व्यक्ति ने उसी ईश्वर के तत्व को देखने की परंपरा रही। उस रूप में यदि हम देखेंगे तो आज भी भेदभाव से परे उठकर बिहार के लोगों को प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में तो और भी लोग काम कर रहे हैं सर, सरकार काम कर रही है। हर जन को प्रयास करना होगा, यही इस अभियान का संदेश है। हर बिहारवासी जो बिहार में परिवर्तन चाहता है उसको मिलना होगा, और केवल सरकारी प्रयास नहीं, हर सामाजिक प्रयास, हर ऐसा प्रयास जो संविधान में आपको मौलिक कर्तव्य है। कहा गया कि हर व्यक्ति राष्ट्र के परिरक्षण, सांस्कृतिक परिरक्षण के, राष्ट्र के विकास के लिए योगदान दे। उस रूप में हर व्यक्ति को अपना मौलिक कर्तव्य समझते हुए इसको करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आईपीएस विकास वैभव साहब हैं और इन्होंने साफ साफ कहा है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है और उसको बदलना है। जो शिक्षा स्वास्थ्य जो चल रही है इसको और बेहतर से बेहतर करना है। इसके लिए 10 तारीख को बेगूसराय आइए, भारी से भारी संख्या में आइए और सर को सुनिए। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक मुहिम है। यदि आप कुछ 100 साल पहले आप जाएंगे, बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो शायद आपको जानकारी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार नंबर 1 पोजीशन पे थी। उस समय ना आपके पास मोबाइल थी, ना गाड़ी थी, ना एरोप्लेन थी, फिर भी हमारा बिहार विकसित था, नंबर 1 था। हाँ, बिना साधन होते हुए भी हमारा बिहार नंबर 1 था। आज हमारे पास प्लेन है, मोबाइल है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी हम पीछे हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारा सोच छोटा हो गया है। हमें बस सोचने की ज़रूरत है और सोच करके लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। जितने हम लोग ज़्यादा प्रेरित करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम बिहार के बारे में सोच सकते हैं और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए में 10 तारीख को क्या बेगूसराय में हम लोग शिक्षा, समता, उद्यमिता पर आधारित एक अभियान है जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, और इसमें हम 10 तारीख को इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करने जा रहे हैं कि आइए मिलकर प्रेरित कीजिए बिहार। कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है? करीब करीब 50,000 लोगों के हम लोग का अनुमान है, और आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभिनंदन जी हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार, जो है बिहार बहुत आज के समय में जो होना चाहिए वो नहीं है। बिहार बहुत पीछे है, मुझे बहुत आगे ले जाना है और इसके लिए मुझे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।